देव पधारे और गुरुदेव पधारे और खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे और खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे। गुरुजी हमारे चलता सूरज, गुरुजी हमारे चलता सूरज। गुरु है हमारे चलता सूरज, गुरु है हमारे चलता सूरज। अब है नदी और नाले हो गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए, खुल गए, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे। और गुरुदेव हमको ज्ञान बतावे। गुरुदेव हमको ज्ञान बतावे। धर्म मार्ग का पाठ पढ़ावे। 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 सारे जन सब सारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे, देव पधारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए, खुल गए, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।
जय श्री राधे, जय श्री राधे। जी महाराज जी आए, आरती कराए महाराज जी, आप भूल जाते हैं प्रभु। भंडारी की तरफ पीछे ध्यान देना पहले, यहाँ अपना करो पूजन। और देखिए जितने भी भक्त मंदिर के अंदर हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आरती में सभी सम्मिलित हुआ करें, उसके बाद जाके बैठ जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। मोर मुकुट कट काछरी गल बेजती मेरे बन बस्यो सदा बिहारी। जय हो। पागवधी पटका बध्यो धरो बाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी जी की चलो आरती ले। राधे, जय श्री राधे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये परिचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये परिचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये
शांति गीत पावन गुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये शांति गीत पावन गुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी दुख हरणी, हो ये सुख करनी दुख हरणी, श्रीमद्शोधन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को हे बोलिए भागवत महापुराण की जय। जलेन सिंहाराध्यं जलं समर्पयामि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराव शान्तिरोदे शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। पुष्प से आरती दीजिए। ठाकुर जी के पास रख दीजिए पुष्प। हाथ में पुष्प लेंगे। हरि अम्मा जगनेन जगन्मय चंद देवा सानिधर्माणे प्रथमान्य सन्यः देहनाकं महिमानः सचन्द यद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुवंदित सुमन सह सुमन सुभक्त सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे 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 शांति शांति सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय
श्रीकृष्णा वयं नमः श्रीकृष्णा वयं नमः गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विदनेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विदनेश्वरपादपङ्कजम् ॐ श्री यमुने नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री मातृपितृदेवेभ्यो नमः श्री हरिदास विजयतेत ॐ श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत् श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः ॐ श्री यमुने नमः। परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय जिस कार्यक्रम का संचालक है स्वामी महेंद्र श्री विनोदानंद जी महाराज के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी इस प्रांगण में विराजमान उपस्थित हैं इस पंडाल के अंदर, चाहे हमारी माताएं और बहनों या नौजवान साथियों या पिता समान, उनके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी हमारे ग्रामवासी जो इस आवाज सुन रहे हो, चाहे कोई भी हो, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि सभी के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 6ठ दिवस का आनंद लेंगे। आज हम 6ठ दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद लेंगे। ठाकुर जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की थी। आज उन कथाओं का वर्णन होगा। ऐसा अपने शास्त्रों में, ऐसा अपने ग्रंथों में वर्णन आता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। किसी को हम सुख देंगे
तो हमारे लिए भी सुख मिलेगा। यदि हम किसी को भाइयों बहन दुख देंगे तो हमारे को भी दुख मिलेगा। ऐसा कहा जाता है। हरि की कथा तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमने गुरु का सानिध्य किया होगा और अपशगणों का सम्मान किया होगा। राष्ट्र सेवा, माँ पृथ्वी माँ भगवती की सेवा की होगी। अपने धर्म को पथ को, अपने धर्म के पथ पर हम चलते रहेंगे और चलते रहे होंगे, तभी हमें हरि की कथा में स्नान करने को मिलता है, वरना नहीं कर पाते हैं। गुरु का सानिध्य भी बहुत जरूरी होता है, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। हरि की कथा में चलने से पहले हमको गुरु वंदना बहुत ही परम आवश्यक हुआ करती है। आइए हम गुरु वंदना करते हैं। हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणम 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 हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री राधे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम
गुरु शरणम गुरु शरणम हरि 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 शरणम। देखिए, हरि की कथा में हम चलने से पहले गुरु वंदना हम क्यों किया करते हैं? क्योंकि गुरु की कृपा से हम हरि की कथा में जाने का हमको अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि कहावत भी है, गुरु बिना नहीं ज्ञान और ज्ञान बिना आत्मा नहीं है और आत्मा बिना परमात्मा भी नहीं है। हरि बोल। कहा है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा के प्यारे नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा के प्यारे नंदलाल मेरो है, श्री राधा के प्यारे नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा के प्यारे नंदलाल मेरो है, श्री राधे मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी हो, श्री बाके बिहारी वो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो बले बले वृंदावन भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान श्री कृष्ण राक्षसों का संहार कर रहे हैं और ब्रजवासियों का, अपने भक्तों का, प्यारे प्यारे भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने जन्म लिया था ब्रज में। इसीलिए ठाकुर जी ने जन्म लिया था ब्रज में, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। जब जब परमात्मा अवतार लेते नहीं है, जब जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं और कब कब अवतार लेते हैं, जब जब ठाकुर जी अवतार लेते नहीं है, तब तब हम पर जब जब संकट आता है, तब तब हमारे प्यारे ठाकुर जी अवतार लेते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं और भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। क्योंकि कहावत भी है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हर किसी जीव में अविनाशी बैठा है, लेकिन उसको जानना, पहचानना, खोजना ये हर किसी वश की बात नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति तो सभी किया करते हैं, सभी चाहते हैं कि प्रभु मेरे को भी मिले, मेरे को ठाकुर जी मिले, मेरे को भी मिले। लेकिन जिस पे अनन्य कृपा होती है, ठाकुर जी उसी को मिला करते हैं। जब ठाकुर जी ने अवतार लिया था जिस टाइम, देवताओं ने भी, सभी ने उन पर फूल बरसाए थे। नारायण हरि का अवतार हो चुका है, सब उनको आकर के फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। भोले बाबा तो अपना ठाकुर दर्शन करने के लिए अपना भेष ही बदल कर आ गए थे। वो तो सखी का वेश रख के आ गए थे, लेकिन उन्होंने लाला के दर्शन कर लिए थे। इसी प्रकार से ठाकुर जी ने राक्षसों का तो वध किया था, क्योंकि वो किसी के हाथों से मरने वाले भी नहीं थे। वो स्वयं ऐसे उन्होंने तपस्या कर रखी थी, किसी सांप के कारण वो राक्षस योनि में आए थे, लेकिन उनका उद्धार ठाकुर जी ने ही आकर के स्वयं किया था, और किसी की बस की बात नहीं है। नारायण को ही स्वयं आना पड़ता है। जब जब धर्म पर हानि होती है, तब तब परमात्मा आके अवतार लेते हैं और मनुष्य योनि में आते हैं। एक हमारी भूल हो जाती है, हम व्यक्ति की पहचान नहीं करवा। जब तक ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण रहे थे, तब तक उनको किसी ने भगवान नहीं माना था, किसी ने। लेकिन जो उनके भक्त थे, जो उनको जानते थे, उन्होंने माना था उनके लिए स्वयं हरि है, नारायण है। जो जानते थे, सबने नहीं माना था, लेकिन कुछ उनमें थे, कुछ ऐसे थे उनमें जिन्होंने उनको सम्मान दिया था, जिन्होंने उनको माना था। इसी प्रकार से नारायण स्वयं जानते हैं, स्वयं समझते हैं, स्वयं पहचानते हैं। ऐसा कहा जाता है। स्वयं ठाकुर जी ही
क्यों? तब तब उन्होंने अवतार लिया है। जब जब भक्तों पर संकट आया, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। इधर आकर के ठाकुर जी अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। कंस का अक्रूर जी को ब्रज भेजना। कंस अक्रूर जी के लिए ब्रज में भेज रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण गौ को चराकर ब्रज में लौट रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ब्रज में तो बड़ी भीड़ लगी हुई है। उस समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अरिष्टासुर भेजा था, जिसको जो बैल था, बैल के रूप में भेजा था। वहां आकर के बड़े जोर जोर से कूद कूद कर अपने पैरों को खुरों से धूल उड़ा रहा था। उसके तीखे तीखे सींगों को देखकर सभी ब्रजवासी, सभी ग्वाल वाले भयभीत थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने देखा था कि राक्षस है, ठाकुर जी ने पहचान लिया था कि ये राक्षस है, ये कंस का ही भेजा हुआ है। सभी ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे थे, हे ठाकुर जी हमको इससे बचाओ, किसी तरीके से हमारे लिए इससे बचाओ। ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धीरज बंधाकर उस दुष्ट को ललकारा, और ललकार के सुनते ही क्रोध से तिलमिलाकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। वो क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जैसे ही धीरज बनाया सभी ब्रजवासियों के लिए और दुष्ट को ललकारा। उनकी ललकार सुनते ही ये क्रोध से तिलमिलाकर अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण पर प्रहार करने दौड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको यूं ही उसका भी वध कर दिया। इस प्रकार से अरिष्टासुर भगवान श्री कृष्ण लीला अत्यंत ही अद्भुत है। इधर अरिष्टासुर को जब मार डाला, तब भगवान के परम प्रिय भक्त नारद जी लोगों को शीघ्र 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 भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराते रहते हैं। कंस के पास इतने में पहुंच जाते हैं। कंस से कहा, कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और जो ब्रज में जो श्री कृष्ण है वह देवकी का पुत्र है। वही जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। यह बात सुनते ही कंस एक एक इंद्रियां क्रोध से भर गई थी। क्रोध में भर के कांपने जैसे क्रोध से भर उठा था। क्रोध कंस के लिए क्रोध बहुत ही उठ गया, एकदम क्रोध से हलाल हो गया था। क्रोध में आकर के कंस ने तुरंत ही वसुदेव जी को मारने के लिए तीखी तलवार निकाली। तब नारद जी ने उसे समझाते का रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के पुत्र बलराम और श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण है, तब कंस ने पुनः देवकी को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद खाने में डलवा दिया था, और केसी को बुलाकर कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को मार डालो। केसी तुरंत ब्रज में को चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिका, चाणूर, ग्वालवाल सभी चाणूर को भेजकर सरतोसल आदि पहलवानों को बुलाकर एक षड्यंत्र और नया रच रहा है। महाराज, जब कंस ने
उसने जान गया था कि अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, वो जानता था, लेकिन वो भगवान के हाथों से ही उसका उद्धार होना था। आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता या असफलता दोनों में ही संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है, परंतु बहुत प्रयास करता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है। और जब व्यक्ति जानता भी है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं और इसमें सफलता असफलता दोनों मिल सकती हैं, और सफलता जल्दी कौन से कार्य मिलती है? जो ठाकुर जी के प्रति होता है, ठाकुर जी के समक्ष में होता है, उसमें हमारे को सफलता मिलती है। ठाकुर जी की भक्ति में ही होता है, उसको सफलता मिलती है, ऐसा कहा जाता है। अरिष्टासुर पूर्व काल में बृहस्पति जी का शिष्य बरतंतु था। पैर पसार कर बैठना और गुरु की आज्ञा न मानने के कारण बृहस्पति जी ने इसे बैल होने का शाप दे दिया था। अब वो भी प्रतीक्षा कर रहा था कि ठाकुर जी के हाथों से ही मेरा उद्धार हो सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। इधर केसी और बीमासुर उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को ब्रज में भेजा था, वह एक विशाल घोड़े के रूप में मन समान वेग से ब्रज में आकर बड़ी क्रूरता से हिननाने लगा। उसकी हिननाहट और भयंकर उछल कूद से सभी ब्रजवासी घबराकर इधर उधर भागने लगे, इधर उधर छिपने लगे थे। फिर उन्होंने दोबारा जब ठाकुर जी को पता लगा था कि फिर उसने कोई ना कोई राक्षस फिर आ चुका है, फिर ठाकुर जी ने आकर के उन दोनों राक्षसों का फिर उन्होंने मार करके फिर उसको परम गति की प्राप्ति हुई थी। दोनों के लिए, केसी के लिए और बीमासुर का उद्धार किया था ठाकुर जी ने। और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। जैसे ही केसी कंस के पास लौटकर अनायास की अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। प्रभु आपके भला बिना कोई कुछ कर सकता है? नारद जी सब जानते हैं, बतला रहे हैं कि प्रभु आपके बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। केसी का बीमासुर का उद्धार किया था। यह केसी पूर्व जन्म में इंद्र का अनुचर कुमुद था। देवराज के अश्वमेध यज्ञ के भोगों की सामग्रियों को यह चुरा चुरा कर खा जाता था, इसीलिए इंद्र ने इसे घोड़े के समान एविला जानकर घोड़ा होने का शाप दे दिया था। ब्योमासुर पूर्व काल में भीमरथ नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। यह काशी का राजा था। यह उन दिनों कुछ उद्दंड हो गया था, इसलिए इसके दुष्ट दैत्यों जैसे आचरण देखकर इसे राक्षस होने का शाप दिया था। और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से होते ही इन दोनों का कल्याण हो गया था और उद्धार हो गया। इन दोनों का उद्धार हो गया था। अक्रूर जी की ब्रज यात्रा
और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा गमन हो रहा है। अक्रूर जी के लिए कंस भेज रहा है। भगवान श्री कृष्ण के पास एक समय की बात है, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होकर वे सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा जो सतपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। ऐसा मैंने कौन सा वो किया है। कंस ने तो आज मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया, आज मैं उसके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर बड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी और मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं, ऐसा मैंने कौन सा वो किया है जो आज मेरे पर ठाकुर जी की कृपा है, आज उनके मेरे लिए दर्शन होंगे। आज ये विचार कर रहे हैं वो। सुफल के चंदन अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे सूर्य पहुंचते पहुंचते गोकुल तक सूर्य अस्त हो गया था। जैसे ही पहुंच गए अक्रूर जी, पहुंचने पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों को जैसे उन्होंने देखा, गाय धोने के स्थान पर देखा, उन्हें वहां विराजमान देख अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूदकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे थे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था, हे प्रभु आज मेरे सौभाग्य है जो मैंने आपका दर्शन किया है। प्रेम भरे आवेग से, आनंद भरे आवेग से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। साष्टांग लेट गए, प्रेम भरे आवेग से उनका गला रुध गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे थे। वो प्रेम के आंसू थे, वो ठाकुर जी के, अक्रूर जी के, वो खुशी के आंसू थे कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज मेरे पर ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। अपने आप को वो सोच रहे हैं, धन्य है, सौभाग्य आज वो मेरे लिए ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। ऐसे प्रेम भरे आवेग से सोच रहे हैं अक्रूर जी। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को ले जाकर बैठाया, पानी पिलाया, आओ बैठो, सेवा सत्कार कुशल मंगल पूछकर ब्रज में सभी ठीक हैं, सभी उनके लिए भोजन खिलाया, आदि सामग्री भेंट की और पैर दबाकर उनकी थकान हो गई थी, उनके लिए अक्रूर जी के लिए पैर भी दबाए थे। थकावट दूर की, फिर पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन प्रबंध कराया था। भोजन कराकर और उसके बाद जैसे कि हम भोजन कर लेते हैं, करने के बाद थोड़ा सा हमको मीठा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी भागवत में आया है गुड़ ले लो, गुड़ इलायची ये डाल लेना चाहिए, जरूर नहीं होता है। चाहे मिश्री ले लो, मिश्री इलायची ले लो भोजन के बाद। इस प्रकार से अक्रूर जी के लिए भोजन खिलाया। इस प्रकार सेवा सत्कार हो जाने के बाद नंदराय के पास, नंदराय ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी कैसे जीवित दर्शे सोनपाला इवा बायः, अर्थात आप लोग निर्दय कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं, कैसे दिन काट रहे हैं। अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आप कैसे आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण
चाचा जी का उनका हृदय और गदगद हो गया था और वो विचार करने लगे थे, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई दुख तो नहीं हुआ यात्रा में। ऐसा कहकर उन्होंने मना, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ आपके नाम पे कोई व्यक्ति चल जाए उसको कष्ट होगा भला ही, उसको कष्ट हो सकता है। जो आपके नाम पे चल जाए उसको कष्ट नहीं होगा। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे आत्मस्वरूप संबंधी कुटुंबी आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं। अक्रूर जी से पूछ रहे हैं और स्वस्थ तो हैं ना। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक व्याधि है। एक जब तक उनकी वृद्धि हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। हमारे लिए यह बड़े ही खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता दोनों ही कैद खाने में हैं। अनेकों प्रकार की यातनाएं झेल रहे हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, हथकड़ियों में जकड़ रखे हैं। अब उन्होंने कहा था, चाचा जी और सभी कुशल ब्रजवासी हमारे कैसे हैं? बोले कुछ मत पूछिए, ब्रजवासियों का वो ही बेहाल है। कंस ने सबको वो कर रखा है। कंस सबके लिए सबको वो कर रहा है, तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन कैसे हुआ हमारे पास, कैसे आए आप, ये मेन पॉइंट बताइए आप। जब भगवान श्री कृष्ण से अक्रूर जी ने इस प्रकार से प्रसन्न किया तब उन्होंने अक्रूर जी ने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों को घोर बैर ठान रखा है। अक्रूर जी से कह रहे हैं ठाकुर जी कि कंस ने तो यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने के लिए भी उद्यम कर चुका है। और अक्रूर जी ने जैसे ही कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया था, वह सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर त्रिपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही वही होंगे, वही उनका वो कर सकते हैं कंस के लिए, और कोई कंस के सामने नहीं आ सकता और कोई सामना नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों की आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र कर भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो, कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की तरफ जाएंगे। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन प्यारे श्याम सुंदर और गौर सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी सभी मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज से आए हैं, उन्हें ले जाएंगे उनके लिए। जैसे सुना वैसे उनका हृदय ऐसा हो गया जैसे कि उनका जन क्या कितने सालों का खो गया हो, सब कुछ शुद्ध बुद्ध सब भूल गई थी। जैसे उन्होंने सोचा कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर वे हमको छोड़कर जा रहे हैं, वे व्याकुल हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के ही प्रति समर्पित था। अब उन्होंने लोक लाज को भी त्याग दिया था। उनकी आंखों में आंसू भरकर आंसू की झड़ी लग गई थी और वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार से कहने लगी, धन्य हो विधाता, धन्य हो, तुम सब कुछ तो विधान करते हो,
और सब कुछ जानते हो, तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। आप इतना भी नहीं जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हो। आपके सिवा और कौन हो सकता है? आप क्या नहीं जानते? आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। ऐसा कहकर इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी में थोड़ा रेस्ट लिया था उन्होंने। वैसे उस समय पहुंचकर उन्होंने जल के भीतर रथ में बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा। अक्रूर जी ने, अक्रूर जी सोच रहे हैं, अक्रूर जी उनके मन ही मन चिंता हुई, मैं वसुदेव के दोनों पुत्रों को बाहर रथ में बिठाकर उन्हीं से आज्ञा लेकर आया हूं और वे जल में कैसे आ गए? ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की कृपा है। अक्रूर जी रथ में बैठा गए थे, अक्रूर जी यमुना जी पर आ गए थे और उन दोनों के लिए यमुना जी में दर्शन कर रहे हैं। अब वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि मैं क्या दृश्य देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं ऐसा दर्शन कर रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान की जहाँ की देखा अक्रूर जी का हृदय में प्रेम और भक्ति के आवेग से लबलबा भर गया और भगवान के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे थे। आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम जानने वाले, आप सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं। इधर अक्रूर जी आ जाते हैं। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। उन्हें भगवान ने जल में अपने दिव्य दर्शन कराए थे, अपने दिव्य दर्शन कराए थे। अक्रूर जी के लिए ऐसा कहा था। अक्रूर जी के लिए दिव्य दर्शन कराने के बाद जैसे उन्होंने दिव्य दर्शन कराए, भगवान ने जल में अपने दिव्य दर्शन कराए और इसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय को मैं कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन कराए थे और वो रूप अपना अंतर्ध्यान हो गए थे। तब जल के बाहर निकल कर आए और फिर जल्दी जल्दी से सारे आवश्यक कर्म करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तब अक्रूर जी ने कहा, हाँ प्रभु, पृथ्वी आकाश जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं। जो हम सब देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, प्रभु वो सब आप में ही है। ऐसा कह रहे हैं, आपके सिवा और किसी में भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था। आप में ही है, आपके सिवा और किसी में भी नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रथ से उतरकर फिर नगर देखने आएंगे। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने घर चलने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य आऊंगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने स्वजनों एवं सुहृदों का प्रिय बनूंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए और फिर उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस और बलराम भगवान श्री कृष्ण से
ले आने का जैसे कंस ने समाचार सुना, निवेदन किया और फिर अपने घर को चले गए थे भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही अक्रूर जी चले गए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी केवल रह गए थे। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में प्रवेश किया था। उन ग्वाल वालों के साथ राजपथ जब नगरी में प्रवेश करने लगे, उस समय नगर की नारियां बड़ी ही उत्सुकता के साथ अटारियों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं। परमानंद देने वाले दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण देखने लगे, कमलों को निहार कर बड़ी हर्षित हो रही थी। वे आपस में कह रही थी, धन्य है हम गोपियां। ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले दोनों मनोहर किशोरों को हम देखती रहती हैं। धन्य है वो गोपियां। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक धोबी को उनकी ओर चला आ रहा था और भाई जब उनके पास आ गया तब भगवान ने कहा, भाई हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर के पूरे शरीर पर आ जाए। धोबी को उन्होंने कहा था, धोबी ने साफ मना कर दिया, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, किसका धोबी हूँ? मैं महाराज कंस का धोबी हूँ। तुम लोग रहते तो पहाड़ पर, तुम कपड़ों की क्या, जंगलों में रहने वाले, क्या ऐसे कपड़े पहनते तुम अच्छे लगो क्या? ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण जैसे ही धोबी से हट किया था, वैसे धोबी ने कहा था कि हमारे कंस के जो लोग हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर भगवान तुम्हें बंद कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण सब सुन रहे हैं, उनके वाक्य उनके बोल सुन रहे हैं। क्रूरतापूर्ण व्यवहार से रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर एक ऐसा घूंसा मारा कि वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे गिर पड़ा था वैसे वो कपड़े थे उसके, सब ग्वाल वालों ने सभी ने कपड़े को उठाकर पहन लिए थे। अब वो कपड़े पहनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जब कुछ आगे बढ़े, उसने रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को अनेक शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि जैसे सब ठीक है ठीक अथवा उनके शरीर के माफिक हो गए। बड़े बड़े कपड़े थे और आगे की तरफ बढ़ गए थे। आगे बढ़ते बढ़ते श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे इस लोक में समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त होने का वर दिया था धोबी के लिए, कि उसने हमारा तन ढका है। या ग्वाल वालों ने जैसे धोबी उधर उधर भाग गए और अन्य जो धोबी थे वो सब छोड़ छोड़कर भाग गए। जब एक पर वो दिक्कत आई थी सब छोड़ छोड़कर भाग गए थे। ऐसा सोचकर सभी ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों को ले लिया और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जब सब कुछ आगे बढ़े तब अर्थात उसने एक उन रंग बिरंगे वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया जैसे कि सब ठीक ही अथवा उनके शरीर के माफिक हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इस लोक में समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त इस प्रकार से वो टेलर ने कर दिए थे, बढ़िया तरीके उनके साज के बना दिए थे। टेलर का भी उद्धार कर दिया, जा कलयुग में तेरी बहुत पूछ होगी, तेरे बिना कपड़े नहीं पहने जाएंगे। तो आज देखो अपने बिना टेलर के कपड़े पहन सकते नहीं पहन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, जितना कपड़ा महंगा नहीं होगा उससे ज्यादा तो सिलाई चली जाएगी, उससे ज्यादा तो सिलाई चली जाती है। सब भगवान ठाकुर जी के वो है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, अंत में उसे मोक्षी धोबी को मोक्ष प्राप्ति का वरदान। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा नाम के माली से मिले
दोनों भाइयों को देखकर वह उठ के खड़ा हुआ और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर विधिवत पूजन करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उस माली ने कहा, भगवान मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, हमेशा मैं आपके ही चरणों में लगा रहा हूँ, अपने चरणों में मुझे जगह रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर कृपा करते हैं। धनुष भंग और कंस की घबराहट हो जाती है। जैसे जैसे दिन पे दिन उसकी नगरी में जा रहे हैं, कंस को दिन पे दिन घबराहट हो रही है। पता नारद जी ने सब दे दिया था कि अब आपकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, अब स्वयं नारायण आ चुके हैं, अब आपको कोई नहीं बचा सकता इस मृत्यु से। कंस के दिन पे दिन घबराहट बढ़ती हुई जा रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मंडली के साथ राजमार्ग से और आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती को देखा। उसका मुंह तो बहुत सुंदर था, परंतु शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उनका नाम कुब्जा पड़ गया था। वह अपने हाथ से चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले, उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए कहा, पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और ये अंगराग चंदन किसके लिए लेके जा रही हो? कुब्जा ने कहा, हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज कंस मुझे बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, चंदन में उन्हीं को लेकर जा रही हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना हृदय से पहले ही जान लिया था, निछावर कर दिया था। उसने पहले ही अपना हृदय अपना भगवान को दे दिया था और भगवान श्री कृष्ण जान गए थे क्या वो दोनों भाइयों को उत्तम गंध वाला गाढ़ा गाढ़ा अंगराग दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर प्रसन्न होते हुए दर्शनों का तत्काल फल दिखाने के लिए अपने चरणों से उसके पैर के दोनों पंजे दाबकर उसके अंग के ठोड़ी को पकड़कर सीधे उसके शरीर को तनिक सा उचका दिया और उचकते ही उसका जो कुबड़ापन था वो सब समाप्त हो गया था। जैसे ही उसका शरीर वो हो गया, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुंदरी तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य करके मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। उन्होंने कहा था, प्रभु आप मेरे घर पर चलो। कुब्जा ने कहा, लेकिन उस टाइम तो ने मना कर, हम किसी कार्य से जा रहे हैं और हम अपना कार्य कर कर आपके घर निश्चित आएंगे, ये विश्वास रखिए। ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया था। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा विश्वास दिलाकर उन्होंने कुब्जा पर ठाकुर जी ने कृपा करी थी। कुब्जा पर कृपा करने जब भगवान श्री कृष्ण व्यापारियों के बाजार में पहुंच जाते हैं और व्यापारी बाजार में पहुंच कर सभी व्यापारी बलराम श्री कृष्ण व्यापारियों ने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए थे। सभी व्यापारी उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं। उपहार भेंट इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हैं कि यहाँ कहीं धनुष यज्ञ भी हो रहा है, धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है। पूछते पूछते रंगशाला में जा पहुंचे और रक्षकों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। जो रक्षक थे उनको रोकने पर भी उन्होंने सबके देखते देखते एक ही क्षण में उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए थे। और जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश में गूंज उठी थी, आकाश और पृथ्वी दिशाओं से गूंज उठी। उसे सुनकर कंस और भयभीत हो गया। उन्हीं धनुष के खंडों से बलराम और श्री कृष्ण भगवान ने उसके रक्षकों को
और एवं उनकी सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर दिया था। जो वहां सेना लगी थी उसका भी संहार कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूर्ण स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे में आ गए। फिर हाथ पैर धोकर दूध से बनी हुई खीर आदि उत्तम पदार्थों का भोजन किया और भोजन करने के बाद वो सो गए थे। विश्राम, रात को वही विश्राम किया था। जब कंस ने सुना कि बलराम और श्री कृष्ण शिव जी के उस त्रिपुरासुर विजय धनुष को भंग करके उसके रक्षा को सैनिकों को मार डाला, उस रात कंस दुर्बुद्धि कंस को देर तक भी नींद नहीं आई थी। भय बढ़ गई थी उसके अंदर और ज्यादा भयभीत हो गया था और ज्यादा भय होने लगा था उसके लिए। ऐसा कहकर उसे जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न में भी बड़े बड़े भयंकर अपशकुन होते थे, दिखाई देने लगे थे। कंस ने स्वप्न अवस्था में भी देखा कि वह प्रेत के गले में लग रहा है और वो गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। अनेकों अनेकों वो वैसे बहुत ही निकृष्ट वो सपने देख रहा है। और जैसे और ज्यादा कंस की नींद, प्यास, भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। भगवान का वो भगवान में ही उसमें लग गया था, भगवान को देख रहा है। लेकिन कहते नहीं है कि जो भगवान को बार बार देखता है उसका अवश्य ही कल्याण होता है। देखियो लास्ट में कंस भी वो ठाकुर जी को ही देखने लगा था करके। ठाकुर जी को ही देख रहा है चलते फिरते, जैसे ही हड्डुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहे हैं। जब रात बीत गई और सूर्य नारायण उदय हो गए तब उसने मल्ल कीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया था कंस ने। अब उसने फिर दंगल कराया था, कुश्ती का वो रखा था उसने। और जैसे कुश्ती का महोत्सव प्रारंभ कराया, राज कर्मचारी ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान पर बैठ गए। तुरही, ढोल आदि सब बाजे बजाने लगे थे। भोजराज के उपहार भेंट किए और फिर जाकर एक मंच पर बैठ गए थे। इधर भगवान श्री कृष्ण कुबलिया पीड़, हाथी, चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवान और कंस का उद्धार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं ठाकुर जी। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, काम क्रोध शत्रु को पराजित करने वाले एक ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि में पहुंच गए थे, देखने के लिए चल पड़े थे। उन्होंने जैसे ही रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि महावत की प्रेरणा से कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमर में फेंट कसकर ललकारते हुए कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा रे। सुनता है नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे यमदर्शनम यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार से कहा, लेकिन कंस और सोच रहा था कि यहाँ भी अवश्य आएंगे। और कंस को घबराहट हो रही है, घबराहट दिन पे दिन बढ़ती हुई जा रही। इस प्रकार से उन्हें शीघ्र ही अपनी मुंह, सूंड
में लपेट कर, परंतु भगवान ने सूंड से बाहर निकलकर उसे एक घूंसा जमा कर मारा। उसके पैरों के नीचे में खड़े हुए गए, उसके नीचे आ गए थे। उस हाथी ने फिर अपनी सूंड से टटोल कर उन्हें पकड़ा तो फिर भी उसके प्रहार से बच गए, निकले और एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर खेली खेल में उसे भूमि पर दे मारा था। उसके दांत उखाड़कर उस महावत का भी तमाम कर दिया। अब मरे हुए हाथी को वही छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ उसके दांत लिए हुए ही रंग भूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी, ऐसा बतला रहे हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को जैसा देखता है वैसे उसको प्राप्ति होती है, क्योंकि कहावत भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जैसी जिसकी भावना हो, जैसे हम ठाकुर जी को जिस भाव से देखेंगे उस भाव को हमको मिलेंगे, उस भाव से वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंग भूमि में पधारे हुए उस समय पहलवानों को वज्र कठोर शरीर साधारण मनुष्य को रण रत्न शासक माता पिता रत्न स्त्रियों को मूर्तिवान कामदेव गोपों को सुजन दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु कंस को मृत्यु अज्ञानियों को शासक माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु कंस को मृत्यु अज्ञानियों को विराट योगियों को परम तत्व और भक्ति शिरोमणि वृषणवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़ते हैं। जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं उनको स्वयं ही ठाकुर जी दिखते हैं, उनको कोई डर भय नहीं होता है। विविध शांत और प्रेम से भक्ति रस का अनुभव किया था। भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य गुण माधुर्य निर्भरता मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। वे लोग आपस में उन्हीं की देखी और सुनी लीलाओं को कहने लगे और सुनने लगे। जब दर्शकों ने में राम और श्याम की इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, उस समय चारों ने कहा, बलराम और श्री कृष्ण तुम दोनों भाई वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कुशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस प्रकार से उन्होंने इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज के लिए प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने चारों का भी हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ ही हम कुश्ती लड़ते हैं। हम तुम्हारे साथ अक्सर बड़ों के साथ हम नहीं लड़ते हैं। साथ ही साथ कुश्ती खेलेंगे, कुश्ती लड़ने का खेल ही खेलेंगे। कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों का अन्याय के समर्थक होने का पाप ना लगे। जैसे बोला, अजी तुम और बलराम ना बालक हो और ना तो किशोर हो, तुम दोनों तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला। इसलिए कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि का वध संकल्प लिया। अब भगवान श्री चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। अब वे पंजों में जैसे उन्होंने पंजों में रखकर घुटनों में दबा करके माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर घुमाते और दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ देते हैं, लिपट जाते हैं, फिर दूर फेंक देते हैं, फिर लिपट जाते हैं।
इस प्रकार से जकड़ते लिपट जाते हैं, उठाकर पटक देते हैं, कभी कभी छूटकर निकल भागते हैं और कभी पीछे हट जाते हैं। इस दंगल को देखने के लिए नगर और गांव की महिलाएं भी आई हुई थी। वे आपस में कंस के सभासदों की निंदा करने लगी। जिस समय ये स्त्रियों ने बातें कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना कौतूहल दिखाने के लिए अपना शरीर वज्र के समान कठोर कर लिया था, जिससे चाणूर की रंग ढीली हो गई। चाणूर जैसे ही अर्थात बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हों। उससे बड़ी गिलानी हुई थी, व्यथा हो गई थी। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों में घूंसा बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार करना चाहा था, परंतु भगवान उसके प्रहार से तनिक भी विचलित न हुए थे। तब उन्होंने सबके देखते देखते चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर आकाश में घुमाते हुए घुमा घुमाकर भूमि पर दे मारा था। उधर जब मुष्टिक ने ऐसा किया तब बलराम जी ने एक ही चोट में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को श्री कृष्ण ने सलतोसल को खेल ही खेल में मार डाला। इन पांचों महाबली पहलवानों के मरते ही बचे हुए उनके साथी अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए वो वहां से भाग गए थे। वो वहां तनिक भी खड़े नहीं रहे थे। ऐसा कहकर उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समय से ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाचे मेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल कीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे थे। ठाकुर जी की लीला बहुत ही अजीब निराली है। सबका जितने कंस के वो थे सबका उनका धीरे धीरे करके एक एक करके सभी का वो कर दिया था, संहार कर दिया था उनका। सभी ब्रजवासी धीरे धीरे भय मुक्त होते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ था। श्रेष्ठ ब्राह्मण साधु धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को बड़ा ही दुख हुआ। उससे उसने बाजे आदि बंद कराकर अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि वीरों सैनिकों, वसुदेव के ने दुष्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। कंस की बकवाद भरी बातें सुनते ही भगवान कुछ क्रोधित होकर तुरंत ही उसके मंच पर चढ़ गए। उधर कंस भी सहसा खड़ा हो गया और हाथ में ढाल तलवार लेकर चोट करने का अवसर देखने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तनिक भी मौका नहीं दिया था, उसके लिए तनिक भी मौका नहीं दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उसी समय कंस का मुकुट गिर गया तथा केस खुलकर बिखर गए। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कंस के केस चोटी पकड़कर रंगभूमि पर दे पटका और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े और उसके कूदते ही कंस की जैसे उसके ऊपर गए थे कि तुमने बहुत अत्याचार किए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसको वहीं से गिरा दिया था और जैसे ही निरंतर घबराहट के साथ भगवान श्री कृष्ण का ही वह चिंतन कर रहा था, धीरे धीरे वो चिंतन कर रहा, उसी घबराहट बढ़ती हुई जा रही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके महल में ही आ जाते हैं। वहां से रणभूमि में से भक्कर आ गया था, भगता हुआ आ रहा था, पानी पी रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां भी उसने गेट बंद कर ली थे
चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन ठाकुर जी जिसका काल आ जाता है उससे कोई बचा नहीं सकता। उसको चुनौती देती कंस के लिए कि कंस अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मामा अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने अपराध इतने किए, घोर अपराध किए हैं, ये पाप तुमको मार रहे हैं, ये पाप मार रहे हैं तुम्हारे लिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का कंस चिंतन, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सांस लेते समय हर समय अपने समान चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को देखता रहता था, भगवान श्री कृष्ण को देखता रहता था। ऐसा कहकर और घबराहट दिन पे दिन बढ़ती हुई जा रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आकर के एक दिन उसके सुबह सुबह प्रातः काल उसके पास आकर के, और वो अंदर था, अंदर जैसे उसने देखा वो आज तो मेरा अंत आ गया, आज कोई नहीं बचा सकता। जाकर के उसको नीचे डाल दिया और उसको ऊपर जाके बैठ जाते हैं और बैठकर कंस का गला घोट दिया और कंस इस प्रकार से मृत्यु हुई। वो भगवान से मृत्यु होने के बाद उसको परम गति मिली थी, उसको परम गति मिली थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस की उत्पत्ति कैसी, महाराज उग्रसेन से नहीं था कंस, यह वर्ण संकर था। एक समय उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने पियर माता पिता के घर गई हुई थी और वहां अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय एक कालनेमी नाम का असुर ने उन पर मोहित होकर उग्रसेन का रूप धारण करके पद्मावती के साथ विहार किया था। उसी से कंस की उत्पत्ति हुई थी तथा कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति थी, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। पूर्व जन्म में मंदगति नाम का एक राजा बलि का पुत्र कुबलिया पीड़ था। पूर्व जन्म में कुबलिया पीड़ मंदगति नाम का राजा बलि का पुत्र था। त्रित मुनि के शापवश से हाथी हो गया था और जरासंध ने इसे टीके दहेज में दिया था। चाणूर, मुष्टिक, कूटशल तो तोसल ये पांचों उत्थित्य मुनि के पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणोचित कर्म के त्याग कर मल्ल युद्ध की शिक्षा ली थी। इससे कुपित होकर इन्हें पिता ने शाप दिया था। कंक आदि कंस के 8 भाइयों देवयज्ञ नामक यक्ष के पुत्र थे। पिता ने इनको शिवजी के पूजन के लिए पुष्प लेने को भेजा था और ये लोग पुष्प तो ले आए परंतु ये बासी पुष्प लेकर आए, सूंघ सूंघ कर लेकर आए थे। इसलिए कभी हम देवताओं पर हम पुष्प चढ़ाने, जो ठाकुर जी पे हम पुष्प चढ़ाएं, उनको कभी जैसे कितनी सुगंधी है उसको सूंघ कर तब चढ़ाएं, ऐसा नहीं, वो अशुद्ध हो जाते हैं। फिर ऐसे पुष्प कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। कभी भी पुष्प हम चढ़ाएं, देवता पूजा पाठ में लें, तो कभी भी हमको उन पुष्पों को कभी भी सूंघना नहीं चाहिए और कभी भी गंदे संदे हाथों से, और जैसे गए का पन्नी कोई बर्तन नहीं है तो हम झोली में रख लाते हैं, पुष्पों को लेकर झोली में लेकर आना। कभी भी उनको या तो पिन्नी लेना कोई, या कोई ऐसा थाली, कोई ऐसा बर्तन को ले लेना, वो अच्छा रहता है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। ठाकुर जी की लीला अजीब है, निराली है ठाकुर जी की। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। देखिए भगवान ने, ठाकुर जी ने जब ही अवतार लेते हैं जब अपनी पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तभी ठाकुर जी अवतार लिया करते हैं। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा जाता है।
हम आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी कब अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं ठाकुर जी, ये सभी जानते हैं। ये यदि व्यक्ति पहचान कर ले, जान ले, ज्ञान हो जाए व्यक्ति के लिए, तो कभी भी उसको ये एहसास नहीं होगा। और जो ठाकुर जी के भक्त होते नहीं है, उनको कभी सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सम्मान, सारे चीजों से वो पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों का भय से मुक्त किया था। सभी ब्रजवासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया था। और वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर जी, हमारे सौभाग्य हैं कि हम ब्रज में बसे हैं। हमको ब्रज में आकर के जन्म मिला है, ब्रज में आकर के हम रह रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। सभी ब्रजवासियों को भय से मुक्त किया था। बिहारी घर में